दोस्तों, सपने देखना बड़ा काम नहीं होता, लेकिन उनको पूरा करना बहुत बड़ा टास्क आपके जीवन में होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो या रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम बेहद खास और विशेष रहने वाला है मीन राशि वाले जातकों के लिए। अगर आपकी भी राशि मीन है तो आपके लिए ये कार्यक्रम है। आज हम बात करेंगे राहु के नक्षत्र परिवर्तन को लेके। जो राहु है वो अपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल अवस्था में इस समय है, क्योंकि राहु है अपने खुद के नक्षत्र यानी शतभिषा के तीसरे चरण में चल रहे हैं और यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए राहु बाध्य है। अगर राहु देव की मैं बात करूँ तो एक ऐसा छाया ग्रह, एक ऐसा मायावी ग्रह है जिसके पास में सिर्फ सर है। इसको मायावी क्यों कहा गया है शास्त्र में? क्योंकि इसकी जो सोच है वो चालाकियाँ भरी हुई है, इसकी सोच स्मार्ट वर्क करती है। जो सोच देते हैं राहु देव, उससे आप सामने वाले को बहुत जल्दी बेवकूफ़ बना सकते हैं। ऐसी सोच इस ग्रह के पास में रहती है, इसलिए इसको मायावी ग्रह कहा जाता है। ये अपना जाल जब बिछाता है तो ये समझ लीजिए अच्छे अच्छे उस जाल में फंस जाते हैं। खासकर जो ठग होते हैं उन लोगों की कुंडली में बहुत अच्छा राहु होता है, तभी वो दूसरों को बेवकूफ़ आसानी से बना पाते हैं और उसके झांसे में अच्छे अच्छे लोग भी फंस जाते हैं। तो ये जो काम होता है ये होता है राहु का। राहु जब भी आपको देंगे शॉर्टकट से वायरल कर देंगे, ठीक है। आपको जब भी देना होगा लॉटरी आपकी लगवा देंगे। ऐसी चीज़ों से आपको शेयर मार्केट में फ़ायदा हो जाएगा या आप लॉटरी वगैरह से पैसा आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। ऐसी चीज़ों में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तभी कहा जाता है कि राहु अगर पॉजिटिव अवस्था में आपकी कुंडली में बैठा है तो जातक का जन्म अगर साधारण परिवार में भी हुआ है तो वो अपनी युवा अवस्था तक आते आते बहुत पैसे वाला बन जाता है अपने बलबूते पर, इसलिए शास्त्र कहता है। तो दोस्तों, अभी जो राहु है, अगर मीन राशि वाले जातकों की बात की जाए तो मीन राशि वाले जातकों को भी शनि की 7.5 चल रही है। लेकिन ये जो समय है मीन राशि वाले जातकों का, इसमें शनि की 7.5 के इतने दुष्परिणाम आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत से ग्रहों की जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रही है। अच्छी पोजीशन में ग्रह लगातार चल रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी राहत यहाँ पर मिल रही है। अगर 2025 की बात की जाए, 24 की बात की जाए, तो जो मीन राशि वाले जातक हैं उन लोगों की जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आया। आप लोगों ने अपने करियर में बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी हैं। खास करके आपने जितनी मेहनत अपने करियर में करी उतनी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाए, या आपके जो रिजल्ट थे वो आपको बहुत ही स्लोली मिले हैं। मेहनत आपने 100% करी है, रिजल्ट मिल रहा है 1-2%। ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ में हुई है। परिवार में कलेश लगातार बना रहा। पारिवारिक जो जीवन था वो कहीं ना कहीं आपका तहस नहस हुआ, डिस्टर्ब हुए। मान प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं हानि आप लोगों के हुई है। 2026 का आगाज हो चुका है, लगभग हम दूसरे महीने में चल रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो अब आपके जीवन में थोड़ी सी बैलेंस वाली लाइफ आपकी स्टार्ट हो चुकी होगी। जिन भी चीज़ों में विलम्ब मिल रहा था उनमें अब धीरे धीरे आपके काम बनना भी स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये आपके चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि किसी भी हाउस में आपके 12 नंबर लिखा हुआ है उसमें चंद्रमा है तो आप हैं मीन राशि के जातक। ये राशि है वो बहुत अच्छी राशि है। इस राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं जो कमी होती है वो सिर्फ और आलस की होती है। ये सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, इस तरीके से अपना नुकसान कर लेते हैं। बाकी ये किसी का बुरा नहीं सोचते, हर लोगों को साथ में लेकर के चलते, परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है, भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा लगाव इन लोगों का होता है, इसलिए ही अपने जीवन में सक्सेस होते हैं। दोस्तों, राहु आपके 12th हाउस में रहेंगे, ठीक है। 12th हाउस में रहने से सबसे पहले जो आपको विलंबों का सामना करना पड़ रहा था, आपका बाहर जाने का मन है, नहीं हो पा रहा है, विदेश में जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स आप लोगों ने कर रखी है, लेकिन सबकी सब फेल हो रही है। आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है। बनते बनते काम भी बिगड़ा है कई बार आप लोगों का, कि आपने सोच लिया कि मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र लेना है और ट्रांसफ़र हो भी गया आपका, लेकिन आप जा ही नहीं पाए, किन्हीं कारणों से आपको मन ही बदल गया। ऐसी चीज़ें भी आप लोगों के साथ में हुई है। तो यहाँ पर आपको राहु देव विदेश से जोड़ने को बाध्य होंगे। विदेश से रिलेटेड आपके सारे काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। खासकर जिन बच्चों का पीआर अटका हुआ है या जो लोग वेट कर रहे हैं रहने का, बसने का, पीआर नहीं मिल पा रहा है,
तो आप लोगों की पीआर की व्यवस्था भी यहाँ पर राहु देव कराने वाले हैं। राहु विदेशी मामलों का भी कारक होता है, यानी विदेश में से रिलेटेड भी आपको अगर कोई परेशानी आ रही है तो राहु को यहाँ पर आप सपोर्ट के रूप में ले सकते हैं। राहु आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर करेंगे। अगर मैं बात करूँ तो जो लोग नई यूनिवर्सिटी में बाहर जाना चाहते हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, इन तीनों चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। रास्ते आप लोगों के लिए खुलेंगे, नए अवसर आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। जो लोग विदेश में फंस चुके हैं, वापस अपने घर पर आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, लगातार परेशानियों का सामना करना पड़े, आप लोगों को भी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। देखिए, राहु के पास में भी 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। पहले अगर हम 5वीं दृष्टि की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 4th हाउस, यानी 4th हाउस का कनेक्शन अब आपका बन चुका है। 4th हाउस की अगर मैं बात करूँ तो ये हाउस है आपके सुविधाओं का, आपके माँ का घर और आपके परिवार का घर, आपकी प्रॉपर्टी का घर। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे निवेश आप कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो भाई बहुत अच्छे दाम भी आप लोगों को मिल पाएंगे। आपकी मन पसंदीदा प्रॉपर्टी मिलने के योग इस समय एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, कम दामों पर मिलेगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि मन पसंदीदा आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ये सबसे बड़ी बात है। सुविधाओं में विस्तार होगा, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, नए गैजेट्स आप अपने लिए खरीद सकते हैं। ठीक है, मीडिया से आप जुड़ करके बहुत ज़्यादा काम करेंगे, नेम फेम आपको मिलेगा। माँ के साथ रिलेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएंगे, आप माँ की बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे, माँ के लिए बहुत सारी सुख सुविधा अरेंज करके देंगे, लेकिन माँ ही बोल देगी कि भाई बेटा तेरे पास में मेरे लिए टाइम नहीं है। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों को लिए हो सकते हैं और यहाँ पर फिर आपका मन थोड़ा सा दुखी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि राहु देव जहाँ पर बैठते हैं वहाँ के 100% रिजल्ट नहीं देते, जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वहाँ के भी पूरे तरह रिजल्ट नहीं देते हैं पॉजिटिव। यहाँ पर आप थोड़ा सा पैसा अपने घर के ऊपर भी खर्च करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कोई रिनोवेशन का काम वगैरह आप यहाँ पर करा सकते हैं। देखिए, राहु देव 7वीं दृष्टि से आपके 6th हाउस को देखेंगे, यहाँ पर रोग, रिपो, ऋण, इन तीनों चीज़ों में राहत मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी इम्यूनिटी लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा और रोगों से लड़ने की क्षमता भी आप लोगों को मिलेगी। सबसे पहले बात तो ये है कि आप अभी तक अपनी आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रहे थे, बहुत ज़्यादा काम आप लोगों के निकल रहे थे, लाइफ हैक्टिक हो रही थी, बस सोच पर आप निर्भर थे। लेकिन अभी राहु देव आपको अपने स्वास्थ्य से जोड़ेंगे, हेल्थ पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन आप करेंगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। कोई अच्छा डॉक्टर भी इस समय मिल सकता है, अगर दवाइयाँ नहीं लग रही थी तो दवाई लगना भी स्टार्ट हो जाएगा। अब आप अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा काम अपने ऊपर करेंगे और फिर हेल्थ अच्छी तो आपकी वेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। कर्जों की बात की जाए तो कर्जों में आपको राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। नया कोई लोन स्टार्ट नहीं होगा, जो पुराने हैं उसमें कहीं ना कहीं व्यवस्था होगी, लोन आप अपना टाइम पर पूरा कर पाएंगे, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। शत्रुओं की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा शत्रु आप लोगों के हो गए हैं, खास करके गुप्त शत्रु। आप लोगों को पता ही नहीं है कौन अपना है कौन पराया है। लोग आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वो कितनी भी प्लानिंग कर ले आप उन पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि राहु देव यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो आपके शत्रुओं का ही नाश होगा। अगर वो आपके बारे में गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, आपको बुरा करते हैं, तो वो फिर उनका भी कुछ ना कुछ बुरा यहाँ पर होगा ही होगा। तो शत्रुओं में राहत मिलेगी। इसके अलावा 9th जो दृष्टि डालेंगे राहु देव, वो डालेंगे आपके 8th हाउस पर। 8th हाउस पर भी राहु की दृष्टि होगी। 8th हाउस है आपकी सडन चीज़ों का। देखिए, यहाँ अगर आपको धन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, पैसा आपका फंस गया था, पैसा आपका कोई देना नहीं चाह रहा है, मोटा पैसा फंसा हुआ है, आपकी खुद की कमाई का पैसा फंसा हुआ है, तो यहाँ पर पैसे आपके निकल जाएंगे, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको भय सताता है, आप डरते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो यहाँ पर आपका जो डर है वो खत्म होगा। ये स्थान है गुप्त विद्याओं का। यहाँ पर आपको जो पैरासाइंस है, तंत्र मंत्र में विशेष रुचि बढ़ जाएगी, ज्योतिष शास्त्र को आप जानना चाहेंगे, ज्योतिषी में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ जाएगी। जो लोग ज्योतिषी का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर दृष्टि डालेंगे राहु देव तो आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी, आप अच्छे से जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट से आप लोगों को अचानक से धन लाभ भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
अगर आपने पहले कहीं निवेश कर रखा था तो उसका मोटा पैसा आपको इस समय मिलेगा। ये टाइम भी काफ़ी लंबा है, 126 डेज़ का आपको ये पॉजिटिव टाइम मिल रहा है और इस टाइम के अंतर्गत आपकी कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य ही बन जाएगी। दोस्तों, ये रही राहु देव को लेकर के चर्चा। अब हम कुछ विशेष उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो मीन राशि वाले जातक हैं दोस्तों, आप लोगों को शनि की 7.5 भी चल रही है, तो आप लोगों को यहाँ पर जो साबुत नमक होता है या फिटकरी होता है, दोनों में से कोई भी चीज़ आप अपने वॉशरूम में रखिए और उसको फ्लश आउट करते रहिए। दूसरा, आपको गौमूत्र का लगातार प्रयोग करना है। जो पोछा लगाते हैं उसमें थोड़ा सा गौमूत्र डाल करके आप अपने घर में पोछा लगाइए। इससे जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी, राहुजनित पीड़ा आप लोगों की दूर होगी, मानसिक शांति आपको अनुभव होगी। छोटा सा मोरपंख आप अपने पास में रख सकते हैं, अपने ऑफिस में रख सकते हैं या आप जहाँ सोते हैं वहाँ रख सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार होता है। इस चैनल पे बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही जानकारी के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी आप लोगों के सामने। तब तक के लिए राधे राधे।